दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला टैब के अंदर लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप फंक्शन का एंड होने जा रहा है। मैंने इस ग्रुप के सारे फंक्शंस के बारे में आपको एक एक करके पूरे डिटेल्स में बता दिया है। आज इस लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के इन सारे फंक्शंस को एक एक करके हम जानेंगे। मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है। हम पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि हम कैसे इन फंक्शंस को अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं, इसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या है और इसे क्विकली कैसे अप्लाई करें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को जानने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अगर आपने इन फंक्शंस को जान लिया तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। क्योंकि एक्सेल में लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप से ज्यादा फंक्शन यूज होते हैं, जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इनडायरेक्ट, ऑफसेट और भी ना जाने कितने तरह के फंक्शंस हैं जो आप यहां देख सकते हैं। इस फंक्शन की लिस्ट, इन सारे फंक्शंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और सीखेंगे इन सब फंक्शन को। इस फंक्शन में आपको सिर्फ रो नंबर और कॉलम नंबर इनपुट करना होता है और यह आपको एक एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस देता है। जैसे मैंने यहां लिखा इक्वल टू एड्रेस, ब्रैकेट ओपन, रो नंबर में मैं ये वाला सेल लेता हूं जिसमें नंबर 5 लिखा है, कॉमा कॉलम नंबर में ये वाला सेल जिसमें नंबर 1 लिखा है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यह आपको A5 सेल डिफरेंस रिटर्न करेगा जो कि एक एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस है। इस फंक्शन के अंदर दिए गए ऑप्शनल आर्गुमेंट का यूज करके सेल एड्रेस के स्टाइल को भी चेंज किया जा सकता है। ये 4 फंक्शन है। जैसे हम एड्रेस फंक्शन में किसी भी नंबर को रो और कॉलम में इनपुट करके सेल एड्रेस प्राप्त करते हैं, उसी तरह इन चारों फंक्शन से एक्सेल के रो नंबर और कॉलम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहां लिखा इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जहां यह फंक्शन इनपुट किया है उस रो नंबर को दिखा रहा है। अगर इसमें आप किसी सेल रेफरेंस को यूज करते हैं तो उस सेल के रो नंबर को रिटर्न करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉलम फंक्शन भी काम करता है। यह आपको रो की जगह कॉलम नंबर रिटर्न करता है। मैंने यहां लिखा इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जहां पे ये फंक्शन लगा है उस कॉलम के नंबर को ये रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा अगर आप रोज फंक्शन का यूज करते हैं तो यह उस पार्टिकुलर रेफरेंस, जिस रेंज को आपने इसमें लिया है, उसमें कितने रो हैं उसके काउंट को बताएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू रोज और यहां इसके अंदर A11 से लेकर A15 तक के रेंज को सेलेक्ट किया है जिसमें टोटल 5 रोज आते हैं। तो ये हमें नंबर 5 काउंट रिटर्न कर रहा है। इसी तरह आप कॉलम्स फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको कॉलम्स के काउंट मिलेंगे। मैंने यहां लिखा इक्वल टू कॉलम्स और मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया जिसमें 3 कॉलम आते हैं, तो हमें उतने काउंट यहां पे ये रिटर्न कर रहा है। अब मैंने अभी जो एड्रेस फंक्शन बताया उसमें जहां रो नंबर चाहिए वहां मैं लिख देता हूं रो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड -1, कॉमा कॉलम नंबर में कॉलम। तो हमें ठीक ऊपर वाले सेल का एड्रेस एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के रूप में मिल रहा है। इस फंक्शन का काम है एरिया को काउंट करके बताना कि आपने कितने रेंज को इस फॉर्मूले में सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने यहां लिखा इक्वल टू एरियाज और यहां मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इंटर, और इसने बोला 1 क्योंकि हमने एक रेंज को इसमें सिलेक्ट किया है। मैं इस फंक्शन को एडिट करता हूं और कॉमा देकर एक और रेंज सिलेक्ट कर लेता हूं और इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे तो हमें नंबर 2 रिजल्ट मिलेगा। इसमें हमने टोटल 2 एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है। यह फंक्शन किसी भी दिए गए पोजीशन या इंडेक्स का यूज करके उस वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे यहां पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों को टॉप टू बॉटम सॉर्ट किया गया है जहां मैंने इसकी इंडेक्सिंग की हुई है। अब अगर मुझे यह जानना है कि यहां 7वां राज्य कौन सा है तो हम इस रियल नंबर को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं।
लेकिन यह सीरियल नंबर मैं डिलीट कर देता हूं, फिर आपको थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हम इन सारे स्टेट्स को एक चूज फंक्शन में कुछ इस तरह से लिख लेंगे, जैसा कि आप यहां इस फंक्शन में देख पा रहे हैं। और यहां मैंने जो सेल रेफरेंस यूज किया है, उस सेल में हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो हमें उस पोजीशन पर आने वाले राज्य का नाम दिखाया जाता है। अगर मैं इसे नीचे यहां तक ड्रैग कर दूं और यहां पहले वाले में नंबर 5, यहां नंबर 19, यहां नंबर 3 और यहां नंबर 7 लिख दूं, तो फिर उस पोजीशन पर आने वाले राज्यों के नेम यहां पे आ जाएंगे। लेकिन इस फंक्शन में आप मैक्सिमम 254 वैल्यू की पोजीशन ही पता कर सकते हैं, 254 वैल्यू को ही इनपुट कर सकते हैं। अब अगर आपको यह जानना है कि इस सेल में क्या फॉर्मूला या फंक्शन लगा है, तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला टेक्स्ट। जैसे मैंने यहां लिखा इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और इंटर, और यहां फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है जो इस सेल में लिखा गया है। मतलब यह फंक्शन फॉर्मूले को एक टेक्स्ट सिंटैक्स के रूप में आपको डिस्प्ले करता है। इनडायरेक्ट, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह इनडायरेक्टली काम करता है। जैसे हमें यहां यह पता करना है कि सेल A12, B6, E11 और D2 में क्या वैल्यू पड़ी है, तो हम यहां इन सेल को सिलेक्ट करने के बजाय इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे यहां लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इंटर, और फिर यहां तक ड्रैग कर देंगे और यहां हमें इन सारे सेल में लिखे गए वैल्यू का पता एकदम आसानी से चल गया। अगर मैं यहां B6 को चेंज करके D9 लिख दूं तो उस सेल में जो भी वैल्यू होगा वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे नेम मैनेजर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहां दिए गए आइटम्स का टोटल सेल वैल्यू लाना हो, तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर, और यहां एरर आ गया क्योंकि हमने लैपटॉप वाले सेल को सिलेक्ट किया है और लैपटॉप नाम का कोई रेंज तो यहां है नहीं। तो सबसे पहले हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला टाइप के डिफाइन नेम ग्रुप में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहां टॉप रो चेक बॉक्स को ऑन करके ओके कर देंगे और आपको यहां इन आइटम्स के टोटल सेल वैल्यू मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इन रेंज को सिलेक्ट करके एक नेम दे दिया है जिसे इस फंक्शन में यूज किया जा रहा है। यह फंक्शन हमें किसी भी डेस्टिनेशन जैसे फाइल, फोल्डर, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक या वर्कबुक के वर्कशीट आदि को एक फ्रेंडली नेम के साथ लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही हम इस फंक्शन का यूज करके डायनेमिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम जब चाहे आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहां मैंने लोकेशन में कुछ फाइल्स, फोल्डर, वेबसाइट और इसी फाइल के कुछ सीट और रेंज का एड्रेस इनपुट किया हुआ है और मैं इनके लिंक क्रिएट करने के लिए यहां लिखूंगा इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन, लिंक लोकेशन में ये एड्रेस वाला सेल हो जाएगा, कॉमा फ्रेंडली नेम में इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा लिंक आसानी से क्रिएट हो जाएगा और हम जिस किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत हम उस एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। यह फंक्शन हमें पाइवट टेबल के डेटा को लुकअप करने में तथा उसे अपने मन चाहे तरीके से यूज करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे मेरे पास यह एक पाइवट टेबल है, इस पाइवट टेबल को बिना चेंज किए हमें यहां इन स्टेट्स के हर ब्रांड का टोटल सेल का एवरेज करना है। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि गेट पाइवट ऑप्शन ऑन है या नहीं। उसे चेक करने के लिए पाइवट टेबल के एनालाइज ऑप्शन में जाना है और यहां पाइवट टेबल के ठीक नीचे ऑप्शन में जनरेट गेट पाइवट को ऑन कर दीजिए। फिर हम यहां लिखेंगे इक्वल टू और इस पाइवट का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे एडिट करके अपने हिसाब से बना लेंगे। तो यहां स्टेट नेम है और फिर स्टेट का नेम भी लिखा हुआ है, मतलब हमारा डेटा फील्ड भी है और उस फील्ड में क्या आइटम है वो भी लिखा हुआ है। तो इसे डिलीट करके ये स्टेट नाम वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे स्टेट का नेम लिखा हुआ है। फिर यहां ब्रांड नेम है तो इसे भी हम डिलीट करके इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। बस अब बाकी इन सब को डिलीट कर देंगे और इंटर, तो यहां टोटल सेल आ गया। अब हमें इसका एवरेज लाना है तो हम इसे डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे और कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर देंगे।
तो इस तरह हमारा गेट पाइवॉट डेटा पाइवॉट टेबल के वैल्यू को लुकअप करके ला सकता है। यह एक्सेल में डेटा को लुकअप करने के लिए सबसे आसान फंक्शन है। जैसे हमें इन आइटम्स का जून महीने का डेटा लुकअप करके लाना है, तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये आइटम हो जाएगा, कॉमा अरे में हमारा ये टेबल एंड इंटर, और फिर इसे यहां तक ड्रैग कर देंगे और आसानी से हमारा डेटा यहां लुकअप होकर आ जाएगा। यही नहीं, आप इससे हॉरिजॉन्टली भी डेटा को लुकअप कर सकते हैं। जैसे हमें इन मंथ का बिस्किट्स का सेल लाना है, तो हम यहां लगाएंगे लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये मंथ हो जाएगा, कॉमा अरे में डेटा को यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर, फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और इस तरह हमारा डेटा यहां पे आ जाएगा। इस फंक्शन का सबसे अच्छा यूज है जब हम नंबर्स की स्लैबिंग करते हैं। जैसे यहां टेबल में दिया गया नंबर इनमें से किस ग्रुप में आएगा, तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू लुकअप और ब्रैकेट ओपन और ये नंबर हमारा लुकअप वैल्यू में, कॉमा अरे में ये वाला टेबल एंड इंटर, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं डेटा को लुकअप करने के लिए और नंबर्स की स्लैबिंग करने के लिए। ये दोनों ही फंक्शन हमें किसी रेंज से किसी आइटम्स या वैल्यू की पोजीशन को निकाल कर देता है। अंतर बस इतना है कि मैच फंक्शन बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच करता है और उसकी पोजीशन लाता है, जबकि एक्स मैच बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच करता है। जैसे मुझे यहां इन बैच आईडी की पोजीशन लानी है इस कॉलम से, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगा, कॉमा लुकअप अरे में ये बैच आईडी वाला कॉलम, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहां पे हमें 0 देना पड़ेगा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहां इसकी पोजीशन ये निकालकर हमें दे देगा। यही काम एक्स मैच से करें तो हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। दोस्तों ये दोनों ही फंक्शन हमारे एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं एच लुकअप। मुझे यहां इन मंथ्स की वैल्यू लानी है इस बैच आईडी के लिए, तो हम यहां लिखेंगे एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये मंथ हमारा लुकअप वैल्यू में हो जाएगा, टेबल अरे में ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर में ये बैच आईडी की पोजीशन, तो इस टेबल में यह बैच आईडी नंबर 10 पर है, तो यहां हम दे देंगे नंबर 10 और यहां भी हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना होगा एंड इंटर, और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब अगर हम इस बैच आईडी को चेंज करें तो हमारा वैल्यू अपडेट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने रो इंडेक्स नंबर में डायरेक्टली नंबर 10 इंपुट किया है, तो उसकी जगह हम एक्स मैच फंक्शन लगाकर डायनेमिक कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को एडिट करेंगे और इसे डिलीट करके इसकी जगह लगाएंगे एक्स मैच ब्रैकेट ओपन। हम इस बैच आईडी को इस कॉलम में देख रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। आप चाहे तो एक्स मैच की जगह मैच फंक्शन को भी लगा सकते हैं, दोनों सेम काम ही करेगा। अब अगर हम बैच आईडी चेंज करें तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होगा। सेम इसी तरह वी लुकअप भी काम करता है। जैसे हमें इन ऑर्डर आईडी के लिए फरवरी मंथ का सेल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये ऑर्डर आईडी हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू में, कॉमा टेबल एरे में हम इस डेटा को ऑर्डर आईडी से राइट की तरफ पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और फरवरी की वैल्यू चाहिए, तो यहां कॉलम इंडेक्स नंबर में नंबर 4 होगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी से 4 कॉलम आगे हमारा फरवरी मंथ है। इसके बाद यहां भी हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहां डेटा आ जाएगा। यहां भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए मैच या एक्स मैच फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे और कॉलम इंडेक्स की जगह मैच फंक्शन को इनपुट कर देंगे, जिसमें हमारा यह मंथ लुकअप वैल्यू होगा, कॉमा ऑर्डर आईडी से लेकर यहां तक हम पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे लुकअप अरे में, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज और ओके। अब हम कोई भी मंथ चेंज करें तो उसका डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब अगर हमें रिवर्स लुकअप करना हो तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। जैसे मुझे यहां ऑर्डर आईडी से इनकी बैच आईडी लानी हो जो ऑर्डर आईडी से पहले है, तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, हमें ये बैच आईडी लाना है तो ये लुकअप वैल्यू में ले लेंगे, कॉमा टेबल एरे में ये हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो हमें इन ऑर्डर आईडी की पोजीशन पता करनी पड़ेगी, उसके लिए हम एक्स मैच लगाते हैं।
और ब्रैकेट क्लोज एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड इंटर, और फिर हमारा डेटा यहां आ जाएगा। इसके अलावा आप इंडेक्स और मैच फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं रिवर्स लुकअप करने के लिए। जैसे हम यहां लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, अरे में ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा यहां हमें देना होगा रो नंबर। इंडेक्स फंक्शन बेसिकली रो नंबर और कॉलम नंबर के ऊपर ही काम करता है, तो यहां हम लगाएंगे मैच ब्रैकेट ओपन, ये ऑर्डर आईडी, कॉमा इस डेटाबेस से ये ऑर्डर आईडी वाला कॉलम लुकअप अरे में, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमा देंगे, अब हमें चाहिए कॉलम नंबर, तो यहां भी हम मैच लगाएंगे, तो मैच ब्रैकेट ओपन, ये हेडर हमारा लुकअप वैल्यू में, कॉमा हमारा लुकअप अरे हो जाएगा ये वाला हेडर इस डेटा का, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड इंटर, और हमारा डेटा यहां पे लुकअप होकर आ जाएगा। इसके अलावा एक ऑफसेट फंक्शन भी है जिसे आप एक लुकअप फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहां इन ऑर्डर आईडी का जुलाई मंथ का सेल वैल्यू चाहिए, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, रेफरेंस में ये वाला सेल ले लेंगे। इस तरह हम एक पॉइंट सेट कर रहे हैं इस रेफरेंस को सिलेक्ट करके, जहां से हमारा डेटा को लुकअप करने के लिए रो और कॉलम नंबर को काउंट किया जाएगा। इस रेफरेंस की स्टार्ट पोजीशन जो होगी वो 0 होगी। इसके बाद कॉमा, और हमें यहां देना है रो नंबर, या फिर रो नंबर और कॉलम नंबर के हिसाब से ही काम करता है। तो यहां ये ऑर्डर आईडी रो में है, और A1 से नीचे की तरफ काउंट करें तो यह नंबर 5 पर आएगा, क्योंकि हम काउंट 0 से करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए जुलाई का सेल जो A1 से 9th नंबर कॉलम पर है, तो हम यहां पे लिख देंगे नंबर 9, इसके बाद इंटर, और यहां हमें मिला है 97। आप देख सकते हैं यहां इसका वैल्यू 97 है इस डेटाबेस में। चूंकि हमें रो नंबर और कॉलम नंबर मैन्युअली ना लिखना पड़े, इसके लिए हम इनकी जगह मैच फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब यह मैच फंक्शन की पोजीशन तो नंबर 1 से शुरू होती है और हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हम इस मैच फंक्शन को लगाकर -1 यहां पे कर देंगे। सेम इसी तरह कॉलम नंबर के लिए भी, और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा डेटा लुकअप होकर आ जाएगा। तो इस तरह आप इन सारे लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं डेटा को लुकअप करने के लिए। इनके डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे और भी एडवांस तरीके से सीख सकते हैं। इन सब लुकअप फंक्शन के अलावा एक ऐसा फंक्शन भी है जो हर तरह से डेटा का लुकअप करता है। जैसे मुझे इस डेटा से इन ऑर्डर आईडी के प्रोडक्ट नेम लाने हैं, तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा, कॉमा ये ऑर्डर आईडी वाला रेंज लुकअप अरे में, कॉमा और मुझे चाहिए प्रोडक्ट के नेम, तो यहां पे एक रिटर्न अरे भी है जहां पे हमें वो वैल्यू लेनी है जिसे हमें रिजल्ट में लाना है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे रिटर्न अरे में। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और हमारा आइटम जो हमें चाहिए था वो यहां पे आ गया। अब अगर मुझे ये चाहिए कि मैं इस हेडर को चेंज करूं और हमारा डेटा अपडेट हो, तो हमें यहां मैच या एक्स मैच को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए भी एक्स लुकअप फंक्शन को ही यूज करेंगे। इसके लिए इस फंक्शन को एडिट करना है और रिटर्न अरे में दिए गए रेंज को डिलीट कर देंगे और यहां एक्स लुकअप फंक्शन फिर से लगा देंगे, जिसमें मेरा लुकअप वैल्यू ये हेडर होगा, कॉमा लुकअप अरे इस डेटा का हेडर, और रिटर्न अरे में यहां से नीचे की तरफ पूरा का पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड ओके, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब देखिएगा हम इस हेडिंग के नेम को चेंज करें तो उसका डेटा यहां ऑटोमेटिक अपडेट होगा। तो इस एक ही फंक्शन से आप हर तरह से, हर डायमेंशन से, हर लुकअप फंक्शन से जो डेटा का लुकअप होता है उन सारे को एक साथ इस एक ही फंक्शन से कर सकते हैं। ये चारों फंक्शन बहुत ही बेहतरीन और कमाल के फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं फिल्टर फंक्शन को। जैसे यहां ये डेटाबेस है, अब मुझे यहां से सिर्फ बिहार का डेटा किसी और जगह लाना है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन, ये डेटाबेस हम अरे में ले लेंगे, कॉमा अब इसमें इंक्लूड देना है, मतलब आपको जो फिल्टर करना है वो कॉलम कौन सा होगा, तो हमें ये स्टेट वाले नेम से डेटा को फिल्टर करना है, तो हम यहां पे ये सिलेक्ट कर लेंगे।
और इक्वल टू देने के बाद बिहार एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और आप देख सकते हैं यहां सिर्फ और सिर्फ बिहार का डेटा ऑटोमेटिकली इन सारे रेंज में फिल होकर आ चुका है, हमें इसे ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। तो यह डायनेमिकली अपने रेंज को खुद ही सिलेक्ट कर लेता है जितना भी आपका डेटा होता है। यह इस फंक्शन की खासियत है। वैसे ही हमें यह जानना है कि यहां कौन कौन से स्टेट हैं, यानी यहां से हमें यूनिक स्टेट के नेम चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू यूनिक और फिर इस स्टेट वाले रेंज को हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इंटर। और आप देख सकते हैं यूनिक स्टेट का लिस्ट यहां पे आ गया हुआ है, लेकिन यह प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में है नहीं। तो हम इस यूनिक फंक्शन के द्वारा लाए गए डेटा को सॉर्ट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सॉर्ट और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएगा। चूंकि यह दोनों ही डायनेमिक एरे फंक्शन है, तो हम यहां सॉर्ट और i2 के साथ हैशटैग दे देंगे। इससे भी हमारा जितना डेटा यहां पे रहेगा उतना ही डेटा यहां पे भी सॉर्ट होकर आ जाएगा। मैं यहां इस रेंज में लिख देता हूं एक स्टेट का नाम असम। तो ऑटोमेटिकली हमारा दोनों ही लिस्ट, जो हमारा सॉर्ट के द्वारा लाया गया है या यूनिक के द्वारा लाया गया है, वो दोनों अपडेट हो जाएंगे। आप चाहें तो सॉर्ट के अंदर ही यूनिक फंक्शन को भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा कॉलम को सॉर्ट करना है, इसके लिए आपको इसके एक नए फंक्शन सॉर्ट बाय का यूज करना होगा। जैसे हमें यहां पहले स्टेट, फिर प्रोडक्ट, फिर क्वार्टर 4 का डेटा सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू सॉर्ट बाय ब्रैकेट ओपन, अरे में ये वाला डेटाबेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी डेटा को आपको सॉर्ट करना है उतने को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा बाय एरे 1, मतलब किस कॉलम को सॉर्ट करना है। बाय एरे 1 मतलब सबसे पहला कॉलम। तो सबसे पहले हमें स्टेट नेम को सॉर्ट करना है, कॉमा इसे सॉर्टिंग ऑर्डर क्या देना है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम यहां फिर भी 1 लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए, कॉमा बाय एरे 2, तो हमें दूसरी बार में इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, इसकी भी सॉर्टिंग ऑर्डर हमारी असेंडिंग ही रहेगी, कॉमा बाय एरे 3, इसमें हमें ये क्वार्टर 4 वाला डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसके बाद यहां पे इसकी भी सॉर्टिंग ऑर्डर हो जाएगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे 1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और आप देख सकते हैं यहां डेटा प्रॉपर सॉर्ट होकर आ चुका है जैसे हमने यहां पे कंडीशन दिया है। ट्रांसपोज फंक्शन, यहां इन डेटा को स्विच करना है हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली। तो इसे हम कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहां ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके कर देंगे। लेकिन इसे हम फंक्शन से करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह कितने रो और कितने कॉलम में है। तो यह डेटा 8 रो और 13 कॉलम में है। तो ट्रांसपोज करने के बाद यह डेटा 13 रो और 8 कॉलम में आ जाएगा। तो हम उतने रेंज को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन और इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहां पे सिर्फ इंटर नहीं करना है, यहां पे आपको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस करना है और हमारा डेटा यहां पे स्विच होकर आ जाएगा। अगर आप एक ऑफिस 365 यूजर हैं तो आपको इतना सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को लिखना है और इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली जितने रेंज में होगा उतने ही रेंज में स्विच होकर आ जाएगा। तो इस तरह आप इन लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के सारे फंक्शंस को क्विकली अपने वर्कशीट पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए फंक्शंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिकली हमने इस फंक्शन के मेन टॉपिक को ही कवर किया है। डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला टैब में आने वाले फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर एक नए फंक्शंस ग्रुप की। तब तक के लिए आप देखते रहिए, इन फंक्शंस को प्रैक्टिस करिए और अपने यूज में लाइए और आप इसको और एडवांस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।